नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के अंदर टीटी बनने के बहुत सारे मौके यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से रेलवे में सीसीटीसी की भर्ती यहाँ पर निकाली गई हैं और बड़े लेवल पर भर्ती यहाँ पर आई हुई हैं। तो चलिए, कई अलग अलग जोनल रेलवे से यहाँ पर इसके अपडेट आ गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में उनको कवर करते हैं और जिससे आपको ये भी पता लगेगा रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो रेलवे के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सीसीटीसी का। आप सीसीटीसी के एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीसीटीसी के माध्यम से ही टीटी बन सकते हैं, क्योंकि जो टीटी होता है उसका एक्चुअल नाम सीसीटीसी होता है। सीसीटीसी का आजकल बहुत सारे काम हैं, वो चाहे तो चेकिंग में चल सकते हैं, चेकिंग में चलते हैं तो उनको टीटी बोलते हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं स्टेशन पे आने जाने वालों का तो उनको यहाँ पर टीसी बोलते हैं। वही यहाँ पर इंक्वायरी के रूप में लग सकते हैं, वही आपके बुकिंग, वही पार्सल ऑफिस, वही गुड्स ऑफिस में यहाँ पर लग सकते हैं। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग टाइप की पोस्ट है। यहाँ पर देखिए, रेलवे के अंदर अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर आप आरआरबी के माध्यम से बन सकते हैं। तो आरआरबी में क्या होता है कि जितनी वैकेंसी है उनका 50% कोटा जो हो सीसीटीसी का, वो यहाँ पर आरआरबी के माध्यम से निकालता है और आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से इसके फॉर्म यहाँ पर निकलते हैं। फिलहाल 2025 में आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आई हुई है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनकी एग्जाम भी आपको पता है जल्द होने वाली है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा 2026 में दोबारा से भर्ती आएगी, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर तरीका होता है, आप डिपार्टमेंट एग्जाम के माध्यम से भी जो है सीसीटीसी बन सकते हैं। इसमें कई तरीके हैं, एक आपका रैंकर कोटा है, एक एलडीसी कोटा है और एक आपका जीडीसी कोटा है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग भर्ती यहाँ पर डिपार्टमेंट कोटा के माध्यम से आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से अपडेट है। पूर्वोत्तर रेलवे में आप देखेंगे 90 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें आप देखेंगे जनरल की 71 है, आप देखेंगे एससी की 12 है और एसटी की 7 वैकेंसी हैं, और इनमें पीडब्ल्यूडी की देखें तो टोटल 4 वैकेंसी हैं। और ये आपके जो 33.33% जो कोटा है रैंकर कोटा, उसकी यहाँ पर आई हुई है। इनिशियली जब आप भर्ती होते हो सीसीटीसी के अंदर तो 2000 ग्रेड में आप होते हो, प्रमोशन होकर आप सीनियर सीसीटीसी बनते हो 2800 ग्रेड के अंदर। उसके बाद आप जाते हो सीसीटीएस के रूप में, सीसीटीएस 4200 ग्रेड, और इसके बाद आप 4600 ग्रेड, इस प्रकार से जाते हो। देखिए डिपार्टमेंट एग्जाम में क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फायदा मिलता है पॉइंट्समैन को। अगर आप पॉइंट्समैन बनते हो तो रेलवे के अंदर प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं आपके पास डिपार्टमेंट एग्जाम देकर। आप सीसीटीसी बन सकते हैं, आप यहाँ पर टीएनसी बन सकते हैं, आप गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ये आपके पास मौके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीसीटीसी के लिए देखिए 2 साल की सर्विस यहाँ पर होती है। अगर आपने 2 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो 2 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद आप दोस्तों इसमें एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भर के ऑफलाइन भेजना पड़ता है। हो सकता है आप जो धीरे धीरे यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया जाए एचआरएमएस के माध्यम से। फिलहाल यहाँ पर कुछ कुछ मैक्सिमम जगह आपको ऑफलाइन ही प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए मेरिट में क्या सीन रहता है कि 60% मार्क्स जरूरी है न्यूनतम, लेकिन एससी एसटी वालों को न्यूनतम 50% लाने पर भी सिलेक्शन दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर 110 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 राजभाषा के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट होता है। यहाँ पर देखिए 85 और 15 का रेशियो होता है, यानी कि आप जो एग्जाम देंगे उसका 85% और 15 नंबर आपका जो अपार होती है उसका लेकर, और फिर आपका जो है फाइनल मेरिट यहाँ पर प्रिपेयर यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो डिपार्टमेंट एग्जाम का ही होता है, जिसमें कॉमर्शियल रहता है मैक्सिमम, और फिर आपके कुछ जैसे इंग्लिश हो गई, या अलग अलग जोनल रेलवे अलग अलग डिसाइड करते हैं फॉर्म में जिसको भरना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सिलेबस से यहाँ पर देखेंगे तो हिंदी 20 नंबर की है, इंग्लिश ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सिलेबस सबका सेम रहे, सिलेबस सबका अलग अलग हो जाता है। तो वो आप चेक कर लीजिए जिस जोनल रेलवे से आप तैयारी कर रहे हैं उस जोनल रेलवे में जो है सिलेबस यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जोनल रेलवे का सिलेबस ये है। बाकी यहाँ पर देखिए और भर्ती आई हुई है जिनको हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर, यहाँ देखेंगे ये 17/12/2025 का ही लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर भी आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। 60 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई। देखिए मैं इसलिए बड़ी भर्ती बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो भर्ती है डिपार्टमेंट में इतनी बड़े लेवल पर आना एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम कंपटीशन रहता है। आरआरबी में आप देखेंगे लाखों में कैंडिडेट रहते हैं और वैकेंसी बहुत कम रहती है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर 50 वैकेंसी आ जाती हैं, डिपार्टमेंट में 100 भी आ जाती हैं, तो आप मान सकते हैं कि भाई वो अच्छी वैकेंसी कोई उनके लिए, क्योंकि कंपटीशन जो रहता है 500 या 1000 कैंडिडेट के बीच रहता है। हाँ,
एक डिवीजन में इतने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, 500 पॉइंट्समैन, 600 पॉइंट्समैन, 700 पॉइंट्समैन। जोन की बात करें तो एक जोन के अंदर मान सकते हैं कि 1500 2000 लोग यहाँ पर लगभग एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर इतनी वैकेंसी आती हैं 50 या 100 तो बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से पूरी टर्म्स कंडीशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है, सेम 2 साल की सर्विस वगैरह है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्म है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इनका सिलेबस अलग है। मैंने आपको बताया ना कि सिलेबस जो है यहाँ पर सबका अलग अलग यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो सिलेबस जो है सबका आप चेक कर लीजिएगा, जिस भी जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस भी जोन से आप हैं, तो वहाँ का एक बार आप सिलेबस जो है यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कई एग्जाम यहाँ पर होनी है, जिनका शेड्यूल जो है जनवरी में यहाँ पर शेड्यूल है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सीसीटीसी आप देखेंगे, सीसीटीसी की भर्ती है रैंकर की, सीसीटीसी एलडीसी की वैकेंसी यहाँ पर आएगी। तो और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुके हैं सीसीटीसी रैंकर की। और यहाँ पर ये जो है ये भी आप देखेंगे चारों डिवीजन में जो है यहाँ पर आएगी, ठीक है। बीकानेर डिवीजन में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है सीसीटीसी एलडीसी की, और ये जो है रैंकर की तीनों डिवीजन में आ चुकी है। तो यहाँ पर अच्छा मौका है, जो भी पॉइंट्समैन हैं उनके लिए यहाँ पर ये अच्छा अपडेट है। तो तैयारी कीजिए। बाकी रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार का डाउट है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।